कॉन्सेप्ट फॉर स्क्वायरिंग, बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ शुरू होगा, एक एक कॉन्सेप्ट इसका इंपोर्टेंट होगा। अभी हेडिंग बनाइए, कॉन्सेप्ट फॉर स्क्वायरिंग, कॉन्सेप्ट फॉर स्क्वायरिंग। कॉन्सेप्ट फॉर स्क्वायरिंग एकदम वीवीआई कॉन्सेप्ट है, एकदम जो अभी लिखाएंगे। अब आप लोग के सवाल में हम इन कर रहे हैं, अभी तक केवल ट्रिक्स था, अब सवाल में आएंगे हम। हेडिंग बनाइए, कॉन्सेप्ट फॉर स्क्वायरिंग, मतलब स्क्वायर करने के पीछे क्या लॉजिक है। अगर ये लॉजिक जो भी आपका 15-20 मिनट का क्लास होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। अभी आप लोग देखिए, ये बताइए डिजिट कुल कितना होता है, 0 से लेकर के 9 तक। क्या इसके सिवा भी कोई डिजिट होता है? क्या नहीं होता है, सब मिला के 10 डिजिट होता है। अब जो बताएंगे वो ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, वजह है लिख रहे हैं इसको, 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर नहीं 19 का स्क्वायर 361। तो ये हम क्या देखें यहाँ में स्क्वायर, मतलब क्या इसके सिवा भी ऐसा कोई अंक होगा जिसका इकाई अंक इससे बढ़ करके हो? 6 अंक आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 0, सारा अंक आ गया। तो क्या पता चला हमें यहाँ पर, वो ध्यान दीजिएगा। क्या पता चला, देखिए 0 तो 0 भी आया है, 1 भी आया है, 4 भी आया है, 9 भी आया है, ध्यान से देखिएगा, 6 भी आया है, 5 भी आया है, फिर देखिए 6 तो आ ही गया है, 9 तो आ ही गया है, 4 ले ही लिए। क्या देखे, 0 से लेकर के 9 तक में जब सारी अंकों को हम देख लेते हैं, जब सबका हम स्क्वायर करके देखे, क्या पाए? 2 3 7 और 8, कभी भी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं बना। क्या कहीं भी 2 3 7 8 आया है आपका? क्या पता चला इसका मतलब, चाहे स्क्वायर किसी का भी आप कीजिएगा ना, उसके लास्ट में कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं आएगा। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसके लास्ट में कभी भी 2 3 7 8 नहीं होगा। बात समझ रहे हैं हमारी? अगर कभी भी ऑप्शन में 2 3 7 8 लिखा मिल जाए, समझिए कि कभी इसका उत्तर होने वाला नहीं है। पहला पॉइंट समझ में आया? तो पहले इसको लिखिए, कई पॉइंट होगा, अभी पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा, जिस प्रकार से लिखे हैं उसे नोट कीजिए। पॉइंट नंबर 1 पे आइए, एकदम शांत चित होकर लिखिए, एकदम ब्रेन को कांस्टेंट रखिएगा। अभी 10 मिनट स्क्वायरिंग का भी कॉन्सेप्ट देंगे, क्यूबिंग का भी कॉन्सेप्ट देंगे, तब सवाल मजेदार मजेदार पढ़ेंगे। तब 809 वाले बैच के टेलीग्राम पे सब जुड़े हुए हैं ना? ऐसे कोई है जो नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे? जुड़ जाइएगा 809 वाले में, सारा पीडीएफ मिलेगा वहीं पे, प्रिंट आउट बाद में देंगे, पहले पीडीएफ के फॉर्म में क्लास चलेगा। 8 से 9 में जो नहीं जुटे हैं, टेलीग्राम वाले चैनल पे जुड़ जाइएगा। जल्दबाजी में लिखिए, रूल में 1 में लिखिए, रूल 1 में लिखिए आप लोग, यदि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, 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 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 2 3 7 तथा 8 नहीं होगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 तथा 8 नहीं होगा। समझ में आया? पहला बात, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो कन्फर्म है कि उसके अंतिम में कभी भी 2 3 7 या 8 नहीं मिलेगा। बात समझ में आया यहाँ तक? देखिए सब ऑप्शन समझ, आगे बहुत काम देगा, अभी केवल आप सीखते चलिए। रूल 2, क्या देखिए रूल 2 में ध्यान दीजिएगा, अगर संख्या का शून्य तो वर्ग का भी इकाई अंक क्या आया? शून्य।
संख्या का इकाई अंक है 1, उसके वर्ग का भी इकाई अंक क्या आया 1। संख्या का इकाई अंक है 5, वर्ग का भी इकाई अंक क्या आया 5। संख्या का इकाई अंक है 6, तो पूर्ण वर्ग का भी इकाई अंक क्या आया आपको 6 आया। क्या पता चला? अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो, उसके पूर्ण वर्ग संख्या का भी इकाई अंक 0, 1, 5 या फिर 6 होगा। समझ रहे बात को? पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा। पॉइंट नंबर 2 में लिखिए, यदि किसी संख्या का, पॉइंट नंबर 2, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 तथा 6 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 तथा 6 हो, तो उसके पूर्ण वर्ग संख्या का, तो उसके पूर्ण वर्ग संख्या का, तो उसके पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक अपरिवर्तित होगा। तो उसके पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक अपरिवर्तित होगा। तो उसके पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक अपरिवर्तित होगा। बात समझ में आया? क्या समझे हम? अगर संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4 सॉरी 0, 1, 5 और 6 होगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे ना, इकाई अंक भी क्या मिलेगा? वही मिलेगा। बात समझ गए यहां तक? देखिए रूल 3, सब पॉइंट याद रखना है। रूल 3 ध्यान दीजिए। देखिए सम संख्या है 10, सम का वर्ग किए क्या निकला? सम। 11 विषम है, विषम का वर्ग किए क्या निकला? विषम। 12 सम है, सम का वर्ग किए क्या निकला? सम निकला। क्या पता चला? कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। लिखिएगा, सम संख्या का वर्ग सम संख्या, पॉइंट नंबर 3 में सम संख्या का वर्ग सम संख्या, सम संख्या का वर्ग सम संख्या एवं विषम संख्या का वर्ग एवं विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। एवं विषम संख्या का वर्ग क्या होता है? विषम संख्या होता है। बात समझ गए यहां तक? पॉइंट नंबर 3 था ये। देखिए पॉइंट नंबर 4 जो बता रहे ध्यान से देखिएगा। यहाँ इसके डिजिट सम, देखिए डिजिट सम क्या होता है पहले समझिए। जैसे कोई संख्या 14 है, इसका डिजिट सम क्या होगा? डिजिट सम मतलब होता है अंकों का योग। 14 का मतलब 4, 1, 5, डिजिट सम 5। 27 का डिजिट सम क्या होगा बोलिए? 121 का डिजिट सम क्या होगा? 4। 521 का डिजिट सम क्या होगा? 8। अंकों को जोड़ देना है। तो कहने का मतलब ये हो गया, डिजिट सम देखिए 10 है, वर्ग क्या 10 है 100, इसका डिजिट सम क्या आया? 1। इसका डिजिट सम क्या आया बताइए तो? 2, 1, 3, 1, 4। इसका डिजिट सम क्या आया बताइए तो? इसका डिजिट सम क्या आया? 16, 16, 16, 1, 17, 905, 16 कितना हो गया? 16 मतलब क्या होता है? 7 होता है। 16, 6, 1, 7। इसका डिजिट सम क्या आया आपका? 7। इसका देखिए 6, 1, 10, 6, 1, 7, 9, 7, 16, 6, 1। इसका 5, 2, 7, 2, 5, 2, 7, 9, 7, 5, 2, 7, 13, 3, 1, 4, 8, 2, 10, 9, 19, 9, 1, 10, 10, 1, 10 जीरो मतलब क्या 1 हो जाएगा। क्या देखिए हम डिजिट सम या तो 1 आ रहा है, या 4 आ रहा है, या 7, 9 आ रहा है, या फिर 7। फिर देखिए 7, 9, 4, 1 रिपीट मारा। फिर इसका मतलब फिर देखिए आगे 3, 2, 5, 5, 4, 9 रिपीट मारना शुरू किया। क्या पता चला हमें यहाँ पर? अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, पता करने का तरीका है, ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो कन्फर्म है उसके अंकों का योग जो होगा वो हमेशा या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 9 होगा, या 7 होगा। अगर कोई संख्या का मान लिया आपको दे दिया 122, पता है क्या ये पूर्ण वर्ग होगा? हमको नहीं पता है। अंकों को जोड़ दीजिए, कितना है जोड़ के?
5, क्या 5 आता है अंकों का योग कभी? मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसे दे दिया आपको 328, जोड़िए कितना जोड़ करके, 3 2 5 5 3 8, क्या 8 आता है पूर्ण वर्ग में? इसका मतलब किसी का भी स्क्वायर होने वाला नहीं है। बात समझ में आया? क्या समझाए? कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग होगा तो कन्फर्म है कि पूर्ण वर्ग के अंकों का योग या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 9 होगा, या फिर 7 होगा। समझे बात को? लिखिए, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के, पॉइंट नंबर 4 में लिखिए, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब इंग्लिश में कहते हैं डिजिट सम, अंकों का योग को ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, डिजिट सम। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग 1 4 7 या 9 होता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग 1 4 7 या फिर 9 होता है। कंफर्म रखिए। अगर आपको दे दे ऑप्शन में निम्न में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, तो जोड़िए, जिसके अंकों का योग आपको 1 7 9 7 आया, समझिए वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग। वो स्क्वायर करना ही नहीं है, वहां पे स्क्वायर रूट निकालना ही नहीं है, वो ऑप्शन से ही हमारा उत्तर क्या होगा? फाइंड आउट हो जाएगा। बात समझ में आया आप लोगों को? रूल 5, देखिएगा क्या होता है कि अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या, एक तो बताएं आपको अंकों का योग क्या होना चाहिए, 1 4 7 9 होता है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या में, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या था आपका? 100 था, फिर क्या लिखे हैं? 121, फिर क्या लिखे हैं? 144, फिर क्या लिखे हैं? 169, फिर क्या लिखे हैं? 156। समझाने के लिए, अगर पूर्ण वर्ग संख्या, मान तो यहां से हमको ऑप्शन पता नहीं चल पाया, अगला पॉइंट, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में अगर हम 8 से भाग देते हैं, देखिए ये रिमाइंडर क्या होगा आपका? यहाँ पे 8 का 8 बच गया 2, रिमाइंडर आया 4। यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा बताइए तो? 8 का 8 8 से 40, रिमाइंडर 1। यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? भाग करेंगे इसमें 8 से तो 8 का 8 64, रिमाइंडर 0। अब फिर यहाँ भाग दीजिए, 8 9 16, रिमाइंडर 1। फिर यहाँ भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना आया? 8 9 16, 8 9 16, बल्कि 8 16 32, रिमाइंडर 4। क्या देखे हम? फिर रिपीट मारा है, देखिए 1 4 4 1 0, फिर 1 4, रिपीट मारने लगा, मतलब इससे भाग, क्या मतलब ये पता चला अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो कन्फर्म है जब उस वर्ग में हम 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर या तो 4 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या 0 आएगा। बात समझे हमारी? अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या में 8 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा या तो 4 मिलता है, या 1 मिलता है, या फिर 0 मिलता है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? तो इसको लिखिएगा, रूल 5 में पहली चीज को लिखिए, तब नीचे में नोट लिखाएंगे। रूल 5 में पहले इसको लिखिए एग्जाम्पल को, ताकि समझ में आएगा। कभी भी कॉपी पलटिएगा 2 साल 3 साल के बाद भी तो आपको समझ में आ जाएगा, इस प्रकार से आपको लिखा रहे हैं। इसको लिखिए, फिर नोट में लिखिएगा नीचे। बढ़े आगे। लिखिएगा तो, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में यदि 8 से भाग दिया जाए, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में यदि 8 से भाग दिया जाए, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में यदि 8 से भाग दिया जाए, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में यदि 8 से भाग दिया जाए, यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेष हमेशा 0 1 या 4 होगा। तो शेष हमेशा 0 1 या 4 होगा। तो शेष हमेशा 0 1 या 4 होगा। बात समझ में आया?
शेष हमेशा क्या होगा? 0, 1 या फिर 4 होगा। कोई डाउट कि नहीं कोई यहां तक? नहीं है। पॉइंट नंबर 5, 6, पॉइंट नंबर 6, जो भी पॉइंट है एकदम सब पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत कम देगा आगे जब सवाल पे आएंगे। अभी तो सीख ही रहे हैं इस चीज को। पॉइंट नंबर 6 जो भी है लिखिएगा। रूल 6 क्या करता है? बड़ा विभिया है, इसको साइड में विभिया कर दीजिए आप लोग। रूल 6 को विभिया कर दीजिए। हाँ, ये विभिया है एकदम से काम देगा, बता रहे हैं। देखिए, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक, लिखिए आप लोग भी ध्यान से, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक के, 1 से 24 तक के, 1 से 24 तक के पूर्ण वर्ग संख्या का, 1 से 24 तक के पूर्ण वर्ग संख्या का, 1 से 24 तक के पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक होता है। एक से 24 तक के पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक होता है। क्या लिखा है? पढ़िएगा तो। अंतिम 2 अंक होता है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, आपको पॉइंट को समझिएगा, बहुत ही विविया है। कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग होगा ना, कोई भी संख्या, चाहे वो 97 का स्क्वायर हो, चाहे 99 का, किसी का भी स्क्वायर हो, अगर वो वर्ग संख्या है तो कन्फर्म है कि उसका अंतिम 2 अंक जो होगा 1 से 24 तक का स्क्वायर। समझिए आप, जैसे आपको हम कर दिए 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर क्या होगा? अंतिम में 25 और 67 का, अंतिम 2 अंक क्या मिला? 25 से किसका स्क्वायर होता है? और इसका मतलब है कि आपका पूर्ण वर्ग है। जैसे हम मान लेते हैं 97 का स्क्वायर लेते हैं, 97 3 कम 3 0 9 और 3 घटा लें कितना होगा? 97 0 9। 97 का स्क्वायर क्या हुआ? बोलिए, 97 का स्क्वायर क्या हुआ? 94 0 9। इसका जो अंतिम 2 अंक होगा वो कन्फर्म किसी का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। आपके मन में कोई और बात आ रहा हो तो बोलिए। कोई भी संख्या लीजिए, जैसे हम संख्या लेते हैं, सपोज मान लेते हैं 44 का स्क्वायर ले लेते हैं। 44 कितना कम है? इसका स्क्वायर निकालने बता चुके हैं, 6 कम है। 6 का स्क्वायर 36, 25 में 6 घटा देंगे 19 और 25, 19 36 होता है। 44 का स्क्वायर क्या होता है? 19 36। अगर आपको ये कह दे क्या 19 36 से एक पूर्ण वर्ग है, कहेंगे हाँ है। क्यों है? क्योंकि अंतिम 2 अंक क्या है? 36। किसका स्क्वायर? इसे कहीं दे दिया 19 24, मान ली कहीं दे दिया आपको 19 22, क्या ये पूर्ण वर्ग होगा? बताइए तो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंतिम में 2 22 है, 22 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। बात समझ पा रहे हैं? इसे कहीं आपको उठा करके दे दिया 19 89, तो हो जाएगा 19 87 मान लेते हैं, दे दिया, क्या ये किसी का स्क्वायर होगा? क्योंकि 87 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक जो होगा वो हर हाल में किसी ना किसी का क्या होगा? स्क्वायर। 324 लीजिए, 324। 24 किसका स्क्वायर होता है? 18 का स्क्वायर नहीं होता है। 18 के स्क्वायर में क्या मिलता है? 2 सब नहीं मिलता है। कन्फर्म आपका होगा। समझ रहे हैं बात को? ये एकदम याद रखिए, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, इसको हम छांटेंगे, ऑप्शन छांट के निकाल देंगे हम, ये सब तरीका याद रखिएगा। तो कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तभी होगा जब उसका अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक के स्क्वायर का ही पूर्ण वर्ग होगा। 18 का स्क्वायर क्या होता है? हाँ, 1 से 24 तक का जो वर्ग होगा ना, उसका अंतिम 2 अंक। 18 उसके बीच में नहीं आता है। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। 324 का अंतिम 2 अंक क्या आया? 24। 24 तो इस लास्ट में दिया हुआ। समझे बात को? जैसे मान कोई बड़ा संख्या बोलिए, जैसे हम लेते हैं यहीं पे किसका स्क्वायर? 63 का स्क्वायर कितना होगा? 13 ज्यादा है ना, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 69 यहाँ आएगा और 25 में 13 जोड़ेंगे कितना होगा? 38 से 39। 63 का स्क्वायर क्या होता है? 39 69। अब देखिए अंतिम 2 क्या मिला? 69। ये किसके स्क्वायर में आता है? 13 के स्क्वायर में आता है। 13 के स्क्वायर 69 है 2 अंक ना, अंतिम 2 अंक। अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम जो 2 अंक जो होगा वो 1 से 24 तक के स्क्वायर का अंतिम 2 अंक हर हाल में होना तभी होगा। जैसे यहीं पे आपको याद दिया रहता 67, पहले कर देते नहीं, क्यों? 67 किसी के भी अंतिम 2 अंक में नहीं। समझे बात को?
पॉइंट आप लोग लिख लिए हैं। एग्जाम्पल जरूरत नहीं है, लिखने की इच्छा है तो लिख लीजिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डाल दिए, इतना हम दिए हैं, एक दो आप लोग डाल लीजिए इसको। 335 कैसे होगा? 25 किसका स्क्वायर होता है? 335 किसका स्क्वायर होता है? 33 बताइए तो, हमको इतना मैथ पर आज तक नहीं मिला। 33 किसी का स्क्वायर होता है, इसका मतलब वर्ग नहीं होगा। वो पॉइंट है, 4-5 पॉइंट, अगर पहला पॉइंट मिलाए, 2 ऑप्शन मिल गया तो दूसरा पॉइंट पाइए, दूसरे पॉइंट में 2 ऑप्शन, कहीं ना कहीं छटेगा आपका। ये आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, छाटने का तरीका है आपका। अगर 3 3 6 3 9, लेकिन इसका अंतिम दोनों क्या है? यदि इसका किसी का वर्ग है तो हम कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। सारे पॉइंट को देख के चलना है, समझे बात को? तो पहला पॉइंट तो आपको यह बताए कि अंतिम दो अंक जो होना चाहिए 124 तक का स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा ये है डिजिट सम उसका जो बता, शेप दिए उसमें 8 से भाग लगाइए, रिमाइंडर कितना देगा वो आपको? 014 देगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला मेथड अभी जो बताएं, क्योंकि मैक्सिमम 90% सवाल ना इसी पे सॉल्व हो जाता है, यहीं पे सॉल्व होगा, हमको डिजिट सम पे आना भी नहीं पड़ता है। तो क्या समझे हम इस पॉइंट को? किसी भी पूर्ण अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका अंतिम दो अंक जो होगा वो 1 से 24 तक के स्क्वायर का ये क्या होगा? समझ गए बात को? ऐसे एक दो पॉइंट और भी था, लेकिन अब आप छोड़िए, कल देखा जाएगा क्योंकि समय नहीं है। एक दो पॉइंट और बचा हुआ है इसका, वो कल देख लेंगे। आज की कहानी यहीं रखिए, कल पुनः आइए, क्लास नियमित रखिए, समझ में आएगा। कल इसका बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, अभी क्लास एक दो रहेगा, इंपॉर्टेंट क्लास मिस नहीं कीजिएगा आप लोग। कल पुनः मिलते हैं। जय हाँ हेलो।